स्वागत है दोस्तों आप सबके अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों एक बार फिर से वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, हमने आप सबको बताया था कि आप लोगों के लिए यानी क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज टॉप्स एमसीक्यूज क्वेश्चन इसी चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और यार वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर को डायरेक्ट नहीं बल्कि फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारा पहला क्लास को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल आता है। जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपका बहुत ज्यादा मार्क्स गेन होता है दोस्तों। तो चलिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी इज। तो हम लोग जो रिलेशन निकालते थे दोस्तों किसकी किसके बीच, देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज को हम लोग भी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो वोल्टेज का, ठीक है, जो रिलेशन निकालते थे वो क्या निकलता था दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यार हमने आप लोगों को बताया था कि इसका जो निकलता है रिलेशन क्या निकलता है, माइनस dV/dx, जहां पर भी क्या है दोस्तों, भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज है, और एक्स क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इसको डिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है जो आपको समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 पे आ गए। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर बताया गया कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ पर 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, का क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो चलिए बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग के लिए दिया है कि द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज का है क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग जो वोल्टेज का जो होता है एसआई यूनिट वो होता है दोस्तों वोल्ट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। ऑप्शन पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, जूल कूलम दिया है। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पर रह जाता, अगर जूल पर कूलम रह जाता, ठीक है ना, जूल पर कूलम रह जाता तो ये आपका सही हो जाता, ठीक ना, और जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, ठीक है ना। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक सुंदर सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अगर आप लोग कैपेसिटेंस को पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है। तो मैं आप सबको बता देता हूँ दोस्तों, कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, फराड होता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैपेसिटेंस का क्या होता है, एसआई यूनिट फराड होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर, ठीक ना, बेसिक यूज जो होता है कैपेसिटर का क्या होता है। तो आप सबको बता देता हूँ कि कैपेसिटर का जो काम होता है क्या करता है, हम लोग इस एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक ना, मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करते हैं और चार्ज को स्टोर करते हैं कैपेसिटर में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर 6 पे दिया है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है दोस्तों कैसा क्वांटिटी, यहाँ पर आपको बताया गया है कि वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है या फिर नाइदर वेक्टर और स्केलर या फिर नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, कैपेसिटेंस जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्तों। क्या होता है, कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 7 का जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों ने साफ साफ दिया है, यहाँ पर बताया गया है कि चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एसआई यूनिट है, ठीक है ना, एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप लोगों को बता देता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। तो मेरे भाई इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो जूल हो जाता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट फराड, ठीक है ना, कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, फराड है। ठीक ना, देखिए आप लोग को बताया अभी, अब बताया कि आप लोग का जो फराड किसका यूनिट होता है। तो आपको पता है कि फराड किसका होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस का क्या होता है, फराड ऐसा यूनिट होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाउ मेनी पिकोफैराड्स आर देयर इन फैराड्स, ठीक है, कितना पिकोफैराड्स होता है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 × 10⁻12, ठीक है ना, उतना पिकोफैराड्स होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग को यहाँ पर साफ साफ दिया है, यहाँ पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश क्वांटिटी, यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो आप लोग को बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, ठीक ना। और मेरे भाई इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल पर कूलम होता है, यानी कि जिसको आप लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक ना, क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या निकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि वर्क डन बटे क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट, यानी कि चार्ज, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं, सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट आंसर हमने दे दिया, क्योंकि ये आंसर आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं भी से, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाता है, यहाँ पर आप लोग को बता दे, तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वोल्ट, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है दोस्तों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज यूनिट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट है वो क्या होता है दोस्तों। इससे पहले आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या। चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यार हम लोग आप सबको मैंने एक पहले क्वेश्चन बताया था, पहले ही नंबर क्वेश्चन पे आप लोग वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था। आप लोगों को बताया कि रिलेशन हम लोग निकालते थे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग का क्या निकलता था, ई बराबर क्या निकलता था, माइनस डीवी बटे डीएक्स, ठीक है। इसका भी क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर जो एक्स हम लोग ले रहे थे, इसको हम लोग क्या मार रहे थे, इसको डिस्प्लेसमेंट मार रहे थे, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। और इसको हम लोग डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, हम लोग एम से मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एम से। और यहाँ पर भी मतलब क्या था, वोल्टेज, वोल्टेज को हम लोग किससे मेजर करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ यार। यहाँ पर क्या हो रहा है, भी बटे भी अपॉन एम, ठीक है, यानी कि वोल्टेज बटे मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताइए, जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूनिट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, वोल्ट पर मीटर ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पर वोल्ट पर मीटर है, पर यहाँ पर इनवर्स में दिया है, तो ही अगर देखिए भी नीचे में है, ठीक है ना, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में चला जाएगा तो क्या होगा, वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आप सबको बता देता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग के पास है यहाँ पर द रेशियो ऑफ चार्ज क्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो देखिए आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग जो रेशियो जानते हैं कि चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसको क्या कहता है दोस्तों, उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटेंस, तो आपको मालूम होगा, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को बता दिया कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं दोस्तों मेरे भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में जो है यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। आपको डायमेंशनल फार्मूला बताने की कैपेसिटेंस का क्या होता है। तो चलिए मेरे भाई आपको यहाँ पर शॉर्ट में मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर होगा आंसर इसका m इनवर्स l इनवर्स 2 t के पावर 4 a इनवर्स 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर याद कर लीजिए दोस्तों मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज यूनिट जूल पर कूलम, ठीक है। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका क्या है, जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते थे कि नहीं जानते थे, जानते थे, बिल्कुल जानते थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि आप लोगों को पहले ही पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एसआई यूनिट जो होता है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है, ये आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल को यूज करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर बताया गया कि 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर माइक्रोफैराड पूछ रहा है, 1 माइक्रोफैराड किसके बराबर होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, 1 माइक्रोफैराड जो होता है 10⁻⁶ क्या होता है, 10⁻⁻6 फैराड के इक्वल होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कैपेसिटर इज एल्सो नोन एज, कैपेसिटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एमीटर के नाम से तो भाई हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि इसको इस डिवाइस से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर दिया है और नॉन दिया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोग को, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 नंबर में जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक एक्सप्रेशन निकालना होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि अलग अलग एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में निकल रहा था। तो यहाँ पर बताया गया है कि फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, कौन सा ऐसा रिलेशन है जो
गलत है, ठीक है। तो आप लोग निकाले होंगे, ठीक है ना, अगर एक्सप्रेशन निकाले होंगे अलग अलग पॉइंट पर, तो अलग अलग पॉइंट पर हर एक तरह का क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रॉन्ग बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं होता है। क्यू स्क्वायर अपन 2c भी होता है, 1/2, ठीक है ना, क्यू भी होता है, और 1/2 cb स्क्वायर भी होता है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1/2 cb, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं मेरे भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर्स कनेक्ट इन पैरेलल विल बी, ठीक ना। यहाँ पर बताया गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो थ्री कैपेसिटर्स कनेक्ट किया गया है, किसको, पैरेलल में। किससे दोस्तों कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। किससे कनेक्ट किया गया बताइए जरा, पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है मेरे भाई। तो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस में कनेक्ट होता है, क्या चलता है वो दोस्तों, यानी कि वो पैरेलल में चलता है, यानी कि जो उसका फिगर बनेगा अगर ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो इसको ऐसे यानी कि पैरेलल में बनेगा मेरे भाई, ठीक है, पैरेलल में बनेगा। अगर सीरीज चलता है मेरे भाई, तो सीरीज में ऐसे इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है दोस्तों, पैरेलल में जो निकलता है वो डायरेक्ट प्लस में चल जाता है, ठीक ना, डायरेक्ट प्लस में चल जाता है। और हम लोग अगर रेजिस्टेंस के केस में देखते हैं तो पैरेलल में क्या होता था, बाटे में होता था, क्या होता है, अपॉन में, जैसे 1/R1 प्लस 1/R2। ये कैपेसिटी, ये क्या लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस के केस पर लिखते थे, पर यहाँ पर कैपेसिटेंस का बात किया गया है। तो यहाँ पर पैरेलल में जो हम लोग लिखते थे, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 n तक चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा सुंदर सा प्यारा सा आज की वीडियो, जहां पर हम आपको बताए टॉप 20 क्वेश्चन जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको आप लोग एग्जाम में करके जाइए, आप लोग का 110% एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन यार हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं दोस्तों, इसी चैनल में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगातार मिलते जाएगा मेरे भाई। और क्लास 10 का, जूनियर क्लास का आप लोग का, उसका भी मिलते जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।